अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फेलोज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे और इंशाल्लाह दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानियाँ बांट रहे होंगी। यहाँ पर एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह जो है वो बहुत प्यारी है। देखें, फजर के बाद भी चाँद नज़र आ रहा है आसमान के ऊपर। लेकिन दोस्तों 7:30 बजे से लाइट जा चुकी है और जब लाइट गई तो मुझे लगा कि शायद क्योंकि गुलशन हदीद का तो आए दिन का प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक एक दिन के लिए लाइट चली जाती है, मगर पता चला कि पूरे पाकिस्तान की लाइट चली गई, जो कि बहुत ही परेशानी की और अफसोस की बात। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी जो है वो नाश्ता बनाया, बच्चों को स्कूल छोड़कर आना था। ये तो शुक्र है कि कपड़े पहले से प्रेस थे। अगर सुबह में काफ़ी लोग प्रेस करते हैं, अगर सुबह में प्रेस करने पड़ते तो आज छुट्टी हो जाती। आपको पता है कि कराची में इस वक्त बहुत सर्दी है, जिसकी वजह से हर जो है ना वो दूसरा इंसान बीमार है। और आपको मेरी भी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मुझे भी इस वक्त थ्रोट का जो है इन्फेक्शन चल रहा है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं लाइफ के साथ, मगर पाकिस्तान का जो हाल है ना उसकी सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान है तो हम हैं। और आपको पता है आजकल पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, इस तरह से लाइट जाती है ना तो जिनके जनरेटर ऑन होते हैं वो पेट्रोल इतना महंगा पड़ता है, और अगर नहीं हो तो वैसे ही परेशानी बहुत ज़्यादा उठानी पड़ जाती है। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जल्दी से माश की दाल बनाई, क्योंकि उससे ज़्यादा ईजी और क्विक रेसिपी कोई हो नहीं सकती। बस जल्दी से मैंने जो है ना वो माश की दाल बना दी। और आटा भी मेरा फ्रिज में गुंदा हुआ रखा था, मैंने सोचा इससे पहले कि ख़राब हो जाए, लाइट पता नहीं अब कब आएगी, मैंने आटे से जो है वो रोटियाँ बना ली, क्योंकि गैस भी जब मर्ज़ी चली जाती है और बहुत कम होती है इस वक्त। लेकिन गैस थी तो मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां भी बना कर रख ली। और जब दाल बनाई तो उसके साथ मैंने शामी कबाब फ्राई कर ली, क्योंकि मुझे आदत है फ्रीज़र में ना चीज़ें फ्रीज़ करने की, क्योंकि उससे आसानी हो जाती है। मगर इस तरह से जब लाइट जाती है ना तो सारी चीज़ों की अलग से एक फ़िक्र हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ फ्रोज़न जो है वो कोशिश होती है कि बना के और खा ली जाए, ना कि ये ज़ाया हो जाए। तो बस आज मैंने जो है शाम को यही सोचा था कि जो फ़िश वगैरह रखी सब फ्राई कर दूंगी, क्योंकि लाइट तो बहुत देर बाद आएगी। तो मैंने अभी कबाब जो है वो फ्राई कर लिए और जो है दरमियान दरमियान में फिर से न्यूज़ देखती रहती थी कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है पाकिस्तान का। बहुत सारे मीम्स बनाए जा रहे थे, काफ़ी लोग जो हैं वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे थे, कुछ हुक्मरानों को बुरा भला कह रहे थे। लेकिन हकीकत तो ये है आवाम भी अच्छी नहीं है, लेकिन जो अभी जो कंडीशन है ना वो सारी जो है ना हुक्मरानों की वजह से हुई है। और आवाम का सिर्फ ये कसूर है कि उन्होंने वोट दे दे के बार बार इन लोगों को मौका दिया पाकिस्तान को लूटने का। और पाकिस्तान के इतने, मैं सोच रही थी कि हुक्मरानों का क्या है, वो तो इन सब कंडीशन से गुजर नहीं रहे होंगे, उनके पास हर तरह की फैसिलिटीज़ है। सारी जो परेशानियां फ़ेस करनी पड़ती हैं वो तो आवाम को फेस करनी पड़ती हैं। आप देखिए किस कदर अंधेरा है, और हर किसी के घर जनरेटर या यूपीएस नहीं होता दोस्तों। आप देखिए मेरी गली में इतना अंधेरा है, अगर किसी के घर है भी तो वो अपने अंदर की लाइटें ऑन की हुई, क्योंकि बाहर और ऐसे में ना डर लगता है, खौफ हो जाता है बहुत ज़्यादा कि चोरी और डकैती वगैरह का भी बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है। और इस तरह से गली में अंधेरा हो, किडनैपर्स जो होते हैं बच्चों को किडनैप करने वाले, तो तरह तरह के ख्याल आ रहे थे मुझे ये देख कर के किस कदर अंधेरा है गली में, बाज़ारों में बिल्कुल रौनक नहीं थी, हर चीज़ जैसे लाइफ मफलूज। यहाँ आप देखिए माशाल्लाह आज रजब का चाँद निकल चुका है और अल्लाह ताला माह रजब की अमाल करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान मुबारक तक खैर खैरियत से पहुँचाए। आप सबको मेरी तरफ से रजब का चाँद मुबारक। फ्रीज़र में जो है वो सुबह से लाइट ना होने की वजह से सारी चीज़ें जो मेल्ट हो गई थी, सारी जो आइस है। फिर मैंने सोचा चले मौका है, मैंने सब चीज़ें निकाली और फ्रीज़र को वॉश करना शुरू कर दिया, क्योंकि बर्फ़ तो इसमें से वैसे ही उतरना शुरू हो गई थी। और मैं लालच में थी कि चलो जब तक ये बर्फ़ है मेरी चीज़ें जो है वो ख़राब नहीं होंगी तब तक रहती रही। मगर अब जो है ना फ्रीज़र से आप देखें बर्फ़ के पहाड़ उतर रहे थे, और मैंने जो है ना फ्रीज़र को वॉश कर दिया था। मैंने कहा चलें अब टाइम है तो इसको वॉश ही कर लेते हैं, क्योंकि अब इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। जब लाइट आएगी दोबारा से सब चीज़ें रखेंगे तो दोबारा कूलिंग हो जाएगी। मैंने फ्रिज को धो दिया। और सर्दी में मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, साथ में ये बर्फ़ देख के मुझे और ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और मैं सोची थी कि मेरी सिस्टर जो कनाडा में रहती हैं वहाँ पर तो किस कदर बर्फ़ गिरती है, मेरी फ्रेंड भी है वहाँ पर, तो खैर उनके यहाँ सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन ये बर्फ़ देख देख के मुझे उनकी याद आ रही थी। अच्छा भाई, कुछ लोग जो है ना वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त रहने की जगह नहीं रही, और ये जो है पत्थरों के ज़माने में हमें पहुंचा दिया सब ने। हकीकत है वैसे
ये देखें अभी जो है ये अल खिदमत हॉस्पिटल है, यहाँ का सबसे बड़ा हदीद का हॉस्पिटल। और मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं यहाँ पर गई थी मेडिसिन लेने। वहाँ पर इतनी कोई लंबी लाइन लगी हुई थी ना पेशेंट्स की, हर दूसरे इंसान को जो है वो वायरल इन्फेक्शन था। आई डोंट नो अब उसमें कितने लोगों को कोरोना था, मगर सबको मेडिसिन जो है वो वायरल इन्फेक्शन की दी जा रही थी। कोरोना का कोई टेस्ट नहीं था यहाँ पर, और मेरे पास किट रखी हुई थी। मैं ऑलरेडी कोरोना का टेस्ट जो है वो घर से करके गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोरोना नहीं था, कोविड तो नहीं था, मगर फिर भी मुझे मेरी तबीयत सही नहीं हो रही थी कई दिनों से, मुझे जाना पड़ा यहाँ पर। ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हदीद। और हकीकत है दोस्तों, अगर हम पत्थरों के दौर में वापस चले जाएं तो ज़्यादा ही बेहतर होगा इससे, क्योंकि वहाँ पे ना हमें बिल देने पड़ेंगे, ना हमें कोई टैक्स वगैरह का प्रॉब्लम होगा। गैस बिजली पानी सब फ्री होगी, मज़े होंगे। क्योंकि हमने क्या सोच के पाकिस्तान बनाया था। हर इंसान यहाँ पर मेहनत कर रहा है, बहुत सख्त मेहनत कर रहा है यहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के हालात डे बाय डे ख़राब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी है हर इंसान को। ये देखिए मैंने गली की लाइट जला दी थी, मैंने सोचा चलो मैं किचन में काम करूँगी वो ऑन कर लेती हूँ। टीवी लॉन्च की बंद कर दी, बेडरूम में जहाँ हम लोग बैठे हुए थे वो ऑन की हुई थी, बाकी फिर मैंने एक गली की लाइट ऑन की, ताकि जो है वो गली में इस कदर जो अंधेरा है ये भी सही नहीं है, ये सोच के कि चलो दूसरे लोगों को भी इसकी आसानी हो जाए। दरअसल अब हम आसानियाँ बांटना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ है ना, बस हमें लगता है कि बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इनफ। हमें दूसरों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी आदत नहीं रही। यही वजह है कि हमारे हुक्मरानों को आवाम की सोचने की आदत नहीं रही। आवाम इतनी परेशान है कि उनको अपनी अपनी पड़ी हुई है, दूसरे की सोचने की आदत नहीं। इस सारे चक्कर में जो है ना ओवरऑल हमारे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो, और हम जो है सचमुच में तेज़ी से पत्थरों की दौर की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। मगर फिर भी अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छा गुमान रखना चाहिए। मायूसी जो है वो गुनाह है, और इंशाल्लाह आप लोगों से भी यही दुआ है कि अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं, फिर से हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इसमें खुशहाली के साथ रहें, और कोई मौजज़ा हो और अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से बाहर निकाले। देखें दोस्तों, नेक्स्ट सुबह का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में ऐसी बहारें, ऐसी सुबह बार बार आएँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। कमेंट में अगर अपनी राय का इजहार करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। स्टे कनेक्टेड विद मी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।